संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालय गवर्नमेंट विजय भूषण सिंह देव गर्ल्स कॉलेज जसपुर से मैं डॉक्टर मनोज रजक आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से यूनिट 3 से लिया गया टॉपिक कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। पहली बार सन 1922 में ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया। उसके बाद से समाजशास्त्रीय साहित्य में इन शब्दों का काफ़ी प्रयोग हुआ। संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्टतः समझने के लिए हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जॉनसन के अनुसार इसमें सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। नंबर 1, उद्विकास। डार्विन ने प्राणी इवोल्यूशन की शारीरिक रचना में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया। इसी के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक उद्विकास कहा। नंबर 2, प्रोग्रेस, प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की दिशा में होता है। यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर हो लेकिन वह लक्ष्य समाज विरोधी हो तो ऐसे परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, डेवलपमेंट, विकास। विकास के रूप में होने वाला परिवर्तन उद्विकास तथा प्रगति से भिन्न होता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकी की सहायता से जब हम उत्पादन और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब ऐसे परिवर्तन को विकास कहा जाता है। नंबर 4, रिवोल्यूशन, क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष प्रकार क्रांति के रूप में हमारे सामने आता है। क्रांति की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे सकना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि कुछ लेखक केवल राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। नंबर 5, एडॉप्शन, अनुकूलन। सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। यह वह परिवर्तन है जिसमें एक दूसरे से भिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा और क्षेत्रों के लोग अपने आप को बदलती हुई दशाओं के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं। सच तो यह है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास अनुकूलन के रूप में होने वाले परिवर्तन का ही इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। उनका मत है कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है किंतु ये परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं है। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली ही है।
मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों जैसे रोटी, कपड़ा, निवास आदि की आवश्यकता होती है। मत है कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जब उत्पादन के उपकरणों, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि जो कि आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना में भी परिवर्तन आता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मार्क्स का मत है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं। मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष का ही इतिहास है। अपने समाज के विकास को 5 युगों में बांटा और प्रत्येक युग में पाए जाने वाले दो वर्गों का उल्लेख किया। एक वह वर्ग होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहता है और दूसरा वह जो श्रम के द्वारा जीवन यापन करता है। इन दोनों वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष होता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत नए समाज एवं नए वर्गों के उदय के रूप में होता है। वर्तमान में भी पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग हैं जो अपने अपने हितों को लेकर संघर्षरत हैं। ये वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए वर्गों का जन्म होता है जो नई समाज व्यवस्था को जन्म देता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष एवं उसके परिणाम स्वरूप नए वर्गों के जन्म के कारण ही समाज में परिवर्तन होते हैं। इसे ही मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन कहा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उत्पादन की प्रणाली में होने वाला परिवर्तन पहले स्तर पर लोगों के आर्थिक संबंधों में परिवर्तन लाता है तथा आर्थिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही हमारी संपूर्ण संस्कृति, नैतिकता, राजनीति, धार्मिक विश्वासों, मनोवृत्तियों और विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस प्रकार उत्पादन प्रणाली तथा आर्थिक संबंध यह नींव है जिसके आधार पर ही समाज की बाहरी संरचना का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन प्रणाली तथा उत्पादन के संबंधों जैसे आर्थिक कारकों के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन होता है।